तो सबसे पहले तो हमें जो है रेस्ट और मोशन का क्या कंसेप्ट है मालूम होना चाहिए। हम कब कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो है रेस्ट पर है, या कब ऐसा बोलेंगे कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, पहले आप लोग पेपर वगैरह कॉपी भी निकाल लो भाई। डन। सो हम कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? क्या? स्पेस में डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देखो रेस्ट और मोशन, ठीक है, ये कैसा है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो मूव भी कर रहा है। ठीक है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि मूव कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको भी रेस्ट पे कहा जा सकता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि हम उसको, जब भी हम रेस्ट या मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, किसके रेफरेंस में हम मोशन की, रेस्ट की या मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो है ये लाइक अगर मैं बोल दूं कि ये ट्यूबलाइट मूव कर रही, तो कैन यू बिलीव कि ट्यूबलाइट मूव कर रही? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं सही है, ये ट्यूबलाइट मूव कर रही है और बहुत लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। कितने लोग कह रहे हैं गलत है? ये ट्यूबलाइट 30 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये सही है गलत है? कितने लोग कह रहे हैं गलत है? ओके, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सही है? कोई नहीं, मतलब मैं गलत हूं, मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, ओके, सो देखो सी, जब भी हम, मैंने क्या बोला, इट इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, जब भी हम रेस्ट या मोशन की बात करेंगे एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं मूव कर रही। तो हमारे और इस रूम के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर है, लेकिन अगर हम इसको मून का रेफरेंस ले लें या अपनी गैलेक्सी का रेफरेंस ले लें या सोलर सिस्टम में, और जो अर्थ, जिस अर्थ की जो ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ में नहीं मूव कर रहा है तो अर्थ पे ही ना, तो अर्थ तो मूव कर रही है हमारी 30 किलोमीटर पर सेकेंड से। गलत है? ठीक है, तो जब भी हम रेस्ट या मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि रेस्ट पर है। ठीक है, ये करा जा सकता है। ठीक, जैसे अगर सपोज कर लो कि कोई दो कार्स हैं कि जो कि दोनों ही 100 किलोमीटर, या थोड़ा और कम कर लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। ठीक है, दो कार्स हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अगर कोई ग्राउंड में बैठा है तो वो तो देखेगा कि कार मूव कर रही, लेकिन अगर दोनों ही कार एक बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है और उन दोनों कार की बिल्कुल एक साथ चलना शुरू हुई, और एक कार में जो भी आदमी बैठा ड्राइवर, वो दूसरे कार को क्या हमेशा कैसे देखेगा? अपने पैरेलली देखेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। ठीक है, तो अगेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जो उसके साथ में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, जैसे जो कार की हम बात कर रहे हैं कि कार जो है 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कार का जो भी इंटीरियर है, ठीक है, कार का ड्राइवर जो है उसके रिस्पेक्ट में जो डेक है वो क्या रेस्ट पर है हमेशा। जो भी ग्लास है, मिरर है, वो सब क्या रेस्ट पर है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। ठीक है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले तो हमको ये जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है ये अपने दिमाग में बिठा लेना है कि रेस्ट या मोशन ऐसे नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कोई चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो?
अभी थोड़ा और, ऐसा पॉसिबल है कोई ऑब्जेक्ट जो है एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब जो चीज किसी के रेफरेंस में ही नहीं मूव कर रही हो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज अगर हम अपने अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमारी अपनी ऑर्बिट में सोलर सिस्टम में मूव कर रही है। जो सोलर सिस्टम है ये पूरा का पूरा जो हमारा जो मिल्की वे है गैलेक्सी उसमें मूव कर रहा है, और ये गैलेक्सी भी मूव कर रही है, और ये सब कुछ इतना है कि जहाँ तक अभी हमको मालूम भी नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं कह सकते हैं, ठीक। सो यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। रेस्ट मोशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, अच्छा अब इसको इसको जो है कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो अब हमारे पास जो नॉर्मल जो क्राइटेरिया है, हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है। जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, ठीक है। जैसे टाइम, एक वेरिएबल टाइम है कि टाइम अपने एक हमने कोई घड़ी रखी हुई है जो टिक 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 करके ऐसे 1 2 3 4 सेकेंड्स उसमें बढ़ते जा रहे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई जस्ट लाइक कि एक ये जैसे मेरा यहाँ पर टैब रखा हुआ है और जो घड़ी है वो ऐसे मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, बट इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, सो इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है। जिस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस फ्रेम में ये रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही हो, देन इट इज़ इन मोशन। जैसे कि फैन है, ठीक है, इस फैन की टिप पे अगर कोई बैठा हो तो वो रेस्ट पे होगा कि मोशन में? अगेन कि जब भी रेस्ट या मोशन की बात करेंगे फिर हमको पूछना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फैन के अगर टिप पे कोई बैठा है तो उस फैन के जो ब्लेड है उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन वो हम सबको कैसा देख रहा होगा? ये पूरा रूम ऐसे घूम रहा है, ठीक है, उसके लिए पूरा रूम घूम रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हमको ये फैन ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, ऐसे फैन पे अगर कोई होगा उसको लगेगा कि पूरा रूम ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो ये है हमारा जो है जो रेस्ट और इसकी बात करते हैं, ठीक। अच्छा, अभी मोस्टली बिकॉज इसमें सारे लोग जो है 11th कर चुके होंगे, कई लोग 11th में भी हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो 4 टर्म है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म, एक वेरिएबल, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म, देन एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये 4 हमारे पास टर्म्स हैं। इन्हीं के लिए हम जो है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल,
देन एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और ये किसके लिए एक इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो यही सारी इतनी ही चीज़ें हैं जो कि बुक में जो है आप लोग जब पढ़े होंगे तो पहले डिस्टेंस के बारे में बात करी गई, ठीक है। फिर डिस्टेंस में हमने देखा कि उसका ये जो चारों टर्म्स हमारे पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। देन एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के लिए नॉट डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सभी को मालूम है क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता है? नहीं पता है। डिस्टेंस में हमको केवल जो है पाथ की केवल कितना पाथ ट्रेवल किया उसका हमको जो है मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज द displacement and the total distance traveled is distance, ठीक है। जैसे जैसे ये कोई पार्टिकल है, एक इस तरीके का सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से थीटा एंगल पर यहाँ से चल करके फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक। ऐसे सपोज करो इसने जो है इसकी रेडियस r हो गई, तो एक राउंड में, कंप्लीट राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2 पाई r। अगर इसने यहाँ पे 10 चक्कर लगा लिए कंप्लीट, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई? 10 × 2 पाई r, ठीक है, 20 पाई r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इट इज 0। अच्छा, अभी अगर यही सेम पार्टिकल अगर हो यहां से चल करके और ये इधर पोजीशन A एंड पोजीशन B, सो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? पाई r, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट केवल हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, तो वो क्या आ जाएगा? इसके अगर रेडियस हमने पहले बोला कि इट इज r, सो r + r 2r, तो 2r इज द डिस्प्लेसमेंट, बट द डिस्टेंस इज पाई r, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस फॉर दिस सर्कल इज 2 पाई r, सो फॉर हाफ सर्कल इट इज पाई r, ठीक है। ऐसे ही हम इसका किसी भी पोजीशन पर निकाल सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर है तो अभी डिस्टेंस क्या आ जाएगी? अभी अगर ये हमारा C पॉइंट हो गया, ABC, A से C के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है? अब कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो हमारा ये आ जाएगा ऐसे, हमने यहां से यहां तक का पाई r लिया, मीन से π/2r, π/2r, 3π/2r आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये जो कॉर्ड आएगी, ठीक है, हाँ, अब ये जो कॉर्ड आ गई ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है? इट इज स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है? ये क्या है? ये स्पीड है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है? दिस इज
वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस, ठीक है, टाइम के साथ में डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही, तो वो किस में आ जाएगा, ये स्पीड में। अब स्पीड में भी देखो कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ठीक। स्पीड को बताने के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, या इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जिसको कहते हैं एक समान गति, ठीक है, हिंदी में कहते हैं एक समान गति। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कि वो हर एक इक्वल टाइम का मतलब जैसे 1 सेकंड में उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना करेगा, फिर से 10 मीटर, तो टोटल कितने हो गए, 20 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर, तो अब टोटल 3 सेकंड में कितने हो गई, 30 मीटर। इस तरीके से इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, इट इज एक समान गति और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो, जैसे पहले सपोज कर लो पहले 1 सेकंड में तो 10 मीटर ट्रेवल किया और नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया और फिर उसके नेक्स्ट उसमें जो है इंटरवल में 15 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो अभी भी 30 मीटर आ गया 3 सेकंड में। बट ये जो स्पीड हुई ये कैसी हुई, नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, अनइक्वल है, ठीक है। सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई ऐसा इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है। अब सेम यही चीज हमको जो है अगर हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, देन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कंप्लीट कर रहा है, देन इट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इनका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, ठीक है। सो एवरेज के लिए क्या करना होगा, हाँ, जब एवरेज की बात करेंगे तो अब हमको ये देखना होगा कि जैसे सपोज कर लो कि कोई एक ट्रेन है कि जो कि एक स्टेशन से चल करके दूसरे स्टेशन तक जा रही, और लेट कर लेते हैं कि दोनों स्टेशन के बीच के डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, और ट्रेन को जाने में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। 2 स्टेशन है हमारे पास, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, और जो ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। तो इसकी स्पीड क्या, कैसे निकालेंगे। अब हमें ये तो नहीं मालूम है ना कि ट्रेन बीच में, ऐसा तो नहीं कि ट्रेन जैसे स्टेशन से चली और बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, इज इट नॉट पॉसिबल, हाँ, रेयर केस में हो सकता है, वो बात अलग है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। तो अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड, या अगर हम डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम, थैंक यू, अच्छा एक है मेरे पास अभी, एक और आ गया एक्स्ट्रा, ओके। सो ऐसे मतलब ये जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल केस है, यहाँ पर हम किसकी क्या टर्म यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 इंस्टेंट्स एंड द टाइम टेकन बिटवीन दोज टू इंस्टेंट और इंटरवल्स, ठीक। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, दिस विल गिव यू एवरेज स्पीड। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं,
ठीक है, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं? ऊपर से जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ऊपर से जा रहा है सब? अच्छा, कितने लोग को समझ में आ रहा है? तब ठीक है, ओके। सो ये हम लोगों ने किसकी बात करी? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे आते हैं इंस्टेंटेनियस। तो जो हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं, दो स्टेशंस हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और जो टाइम लग रहा है वो 2 आवर्स हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो लाइक ए से बी के बीच में जाने में वेरिएबल स्पीड होगी, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको जो है फिर कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, कैलकुलस में भी बहुत सिंपल सा कैलकुलस है, वो बहुत टफ नहीं है। डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम किसकी बात करेंगे जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे? सो ds dt। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? एवरेज स्पीड, इट इज so this V average is डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एस का मतलब है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एंड डेल्टा टी इज अगेन इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट। ठीक, लेकिन जब ये जो टाइम इंस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर ये बहुत पास पास में हो जाए, ठीक है, बहुत क्लोज का मतलब कि जैसे सपोज कर लो कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 सेकेंड का हो, या और अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर माइक्रो सेकंड में हो गया, तो फिर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज ds dt। ठीक है, सो दिस इज ये जो चीज़ है दिस इज डिफ्रेंसिएशन। तो हम लोग को थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन भी आना चाहिए, तो बिकॉज यहाँ पर मैथ की क्लास नहीं होती है, ठीक है, नीट में नहीं होती है, तो जितनी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी हम लोग को करनी है। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टर्न पे जो है मैं थोड़ा सा आप लोग को जो है डिफरेंशियल के बारे में करा करके तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर जो है इसी चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, या अगर आज ही करना चाहो तो आज ही करा दूँ, डिफरेंशिएशन आज ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड कर लें फिर करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ऐसे ही जो है जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो वहां पर हमको जो है डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर स्पीड के लिए लिया है, तो ऐसे वेलोसिटी भी होगा हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एंड सिमिलर इज द केस फॉर एक्सीलरेशन।
ठीक, तो बुक में तो ऐसा ये करीब जो है 20-25 या 30 पेज में ऐसे करके दिया हुआ है, बट ओवरऑल उसकी जो समरी है वो ये है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक इस टेबुलर फॉर्म में अगर देख लोगे तो बहुत ज़्यादा उसको नहीं लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इतने ही टर्म्स हैं जो हर एक के लिए बताए गए हैं, तो ये आप टेबल बना लो। अच्छा, वेलोसिटी, ओके, यहाँ पर ds, अब इसमें हमने वेक्टर नोटेशन ले लिया। ठीक, अब एक्सीलरेशन की जब बात करेंगे तो जैसे डिस्टेंस या वेलोसिटी क्या चीज़ है, सॉरी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कि डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है वो क्या है स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है वो क्या है वेलोसिटी। तो ऐसे ही अब ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये क्या है एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आया? डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है ये क्या है स्पीड, या वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है ये क्या है वेलोसिटी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो तो ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये क्या है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। अगर वेलोसिटी हमारी जो है कैसा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, देन इट इज द पार्टिकल इज हैविंग मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन। और जब एवरेज की बात करेंगे तो उसमें हमको फिर दो इंस्टेंट की बात करनी पड़ेगी जिनका हम एवरेज लेंगे, और इंस्टेंटेनियस इसी तरीके इंस्टेंटेनियस की। ठीक है, उसमें वेक्टर जब हम ले लेंगे डायरेक्शन भी तो वो इंस्टेंटेनियस के लिए होगा। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं। नहीं, वो इतना ही है अच्छा, तो ये तो इसमें कुछ है नहीं नोट करने वाला, ये नोट कर लो। यस, क्या चीज? तो बिल्कुल, अगर वेलोसिटी जो है इक्वल टाइम इक्वल चेंज हो रही, इट मीन्स कि जो है एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। अभी हम लोग इस पे आते हैं। अच्छा, ठीक है, ये नोट कर लिया। सो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का जो है जो बेसिक है उसको देख लेते हैं, और जितना मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ इससे ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इतने ही कैलकुलेशन आपके काम आएगा। यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। क्या मेरी राइटिंग बहुत खराब है क्या? ठीक है, नोट कर लिया। ये नोट कर लिया। यहां पर कुछ एक स्टैंडर्ड इसके रूल्स होते हैं, ये हमको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस में हम करते क्या हैं? जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां सिंपली हम ये पता करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है dy dx। ठीक है, इसको dy अपॉन dx नहीं कहते। ठीक है, दिस इज नॉट dy बाई dx या dy अपॉन dx। ठीक है, दिस इज d dx ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बहुत लोग इसको dy अपॉन dx कहते हैं या dy बाई dx कहते हैं, ये गलत। दिस इज नॉट द, इट इज अ सिंबल, नॉट, इट इज नॉट अ डिवीजन। ठीक है, सो दिस इज d dx ऑफ y
और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर नीचे में जो वेरिएबल नीचे है इसके रिस्पेक्ट में इसमें अगर कोई भी हम चेंज कर रहे हैं तो इस चेंज की वजह से y में क्या चेंज आ रहा है। ठीक, डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि नीचे जो वेरिएबल है इसमें हमने अगर थोड़ा सा चेंज किया तो y में जो ऊपर वेरिएबल है y इसमें क्या चेंज आ रहा है, दिस इज dy dx। जस्ट लाइक कि सपोज को ऐसे ही कोई एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसा कोई ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर ये x है और ये y है इस एक्सिस पर। सो पहले हमने ये पॉइंट ले लिया तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है ये हो गई। थोड़ी देर में हमने जो नेक्स्ट इंस्टेंट है ये हमने यहाँ पर देखा और इसको लेट कर लेते हैं t1, ये हो गया t2, या सॉरी हम x ले रहे हैं तो x ले लेते हैं, x1 x2, ये हो गया y1 और ये उसके करेस्पॉन्डिंग y2। ठीक, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है, मीन्स y2 दिस डिवाइड dx इज इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसी में से अगर ये जो पॉइंट है x2 अगर ये x1 के बहुत क्लोज में हो, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये क्या आ गया, ये अगर इस एक्सिस पे हम टाइम ले लें और ये हमारा जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी इन दो पॉइंट्स के बीच में। इसके बीच में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है इससे में मतलब नहीं है, बट इन दो पॉइंट्स के बीच में ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। और यही जो टाइम इंटरवल है इनको अगर हम कम करते जाएं, बहुत कम कर दें, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमको वैल्यू मिलेगी ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पर कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसको नोट करते चलिए साथ में। डी डी एक्स ऑफ ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वही यहाँ पर है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर है ना, यहाँ पर y लिखा होगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो a है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कि जो इस वेरिएबल के साथ में चेंज नहीं हो रहा, जो इस वेरिएबल के साथ में चेंज नहीं हो रहा वो क्या है, कांस्टेंट। ये नोट कर लिया। ये इसमें
अब देखो मुझे कितने तेज बोलना पड़ता है तब तुम्हें सुनाई देता है, और तुम नहीं बोल पा रहे हो यहाँ तक मुझे सुनाई दे। बोलो। डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर, इधर आ जाओ। कहाँ पर ई टू द पावर एक्स लिखा है? लो, वाह भाई वाह। अरे ये तो यहां तक आके तो दिख गया था फिर भी पूछ रहा है क्या बात है। जब यहां पर आ गए तब तो दिख गया था ई टू द पावर एक्स है चलो ये नोट कर लिया है। ए अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो बाद ले लेंगे, ठीक है, बाकी एज इट इज, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है, ई का कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहां पर वेरिएबल टू द पावर एन है, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, ये डिफरेंस है। अच्छा, जैसे कहीं पर जो है ये ऐसे दिया हो, कोई दो फंक्शन है उनका सम दिया है, हमें उसको जो है डिफरेंशिएट जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे दो फंक्शन का सम है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया सम के लिए। अगर हमको प्रोडक्ट दिया हो तो क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ऊपर सम के लिए, नीचे प्रोडक्ट के लिए। नोट कर लिया। इसमें देखो क्या क्या है, इसमें कुछ ऐसा रटने वाला नहीं है। ऊपर वाले में क्या है कि कोई दो फंक्शन अगर हमें दिए गए हैं, दोनों का सम है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दिया, ठीक है। नीचे वाले में क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक फंक्शन को लिख लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को लिख लिया, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। नोट कर लिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन विद माइनस, ठीक है, ये नोट कर लिया भाई। tan x का
ये इतने ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ठीक है। इसमें किस में माइनस आता है ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जहाँ पर भी CO दिख रहा होगा अगर लेफ्ट साइड में तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी डिफ्रेंशिएट करते समय CO दिखेगा वहाँ पर माइनस आएगा। देखो यहाँ पर नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर नहीं है प्लस है, यहाँ पर नहीं है प्लस है, इसमें कोसेक में CO है, इधर माइनस है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। जो लोग पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक चीज माइंड में रख लेनी चाहिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, ये आप लोग नॉर्मल 11th या 12th का कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि नॉर्मल जब हम क्लास में होते हैं तो बात अलग है, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली हैं, फोकस्ड हैं, तो आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और केवल लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल के चक्कर में हो तो बात अलग है, वो तो मिल जाएगा, अटेंडेंस देखी जाएगी, मिल जाएगा। नोट कर लिया ये। अब इसी पे बेस जो है कुछ एक हम डिफ्रेंसिएशन जो है करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जब हम इसमें जब क्या बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का हमको जो है कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा कि सपोज कर लो एक हमको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज अकॉर्डिंग टू द following relation. S equal to 2t square plus 3t plus 2. Find the speed of the particle. ठीक है। अभी हमको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि ये डिस्टेंस पहले इतनी थी, बाद में जो है थोड़े टाइम के बाद में इतनी डिस्टेंस हो गई है, तो हमको एवरेज स्पीड बतानी है। तो अभी ऐसा नहीं दिया कि हमने सीधे सीधे जो है दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया और टाइम का डिफरेंस लिया, डिवाइड करके बता दिया। अब हमको डायरेक्टली वैल्यू न दे करके एक हमको रिलेशन दे दिया गया कि जो डिस्टेंस है वो इस रिलेशन के हिसाब से चेंज हो रही है, और अब हमको जो है स्पीड बतानी है। तो स्पीड बताने का मतलब क्या करना है हमको कि ये डिस्टेंस टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है ये निकालना है, ठीक है। तो टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि ये जो दिया गया है फंक्शन, जो दिया गया रिलेशन, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। सो हमको क्या निकालना है, ds dt, ठीक है। यस, हाँ वो तो आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो अभी पहले तो देखो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज, ठीक। देन टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर में हमको कौन सा रिलेशन लेना है, जो हमने x टू द पावर n का फॉर्मूला लिया था, वो क्या था, nx टू द पावर n-1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2t टू द पावर 2-1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2t टू द पावर 2-1 प्लस 3, एंड अगेन देखो यहाँ पर क्या है, ओनली t, इट मीन्स t टू द पावर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1, अभी एक दो में ऐसे लिखेंगे, फिर हम उसको डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। सो 1 t टू द पावर 1 है, सो 1 इंटू t टू द पावर 1-1, 1-1, देन कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट जो 2 है ये के टाइम के साथ में चेंज होगा, अगर वो चेंज हो रहा तो फिर कांस्टेंट नहीं हुआ, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 2 जा 4 एंड t टू द पावर 2-1 इज 1, सो इट इज t प्लस 3, अब t टू द पावर 1 - 1 इज 0, सो समथिंग टू द पावर 0 इज 1,
सो दिस होल थिंग बिकम्स 1 एंड दिस इज 0, सो 4d प्लस 3, तो ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ये स्पीड आ गई, ठीक। अब इसमें अगर हमको जो है, अब अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए, इसी में क्वेश्चन को और आगे भी जो है फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन दिया गया है और हमको बताना है कि जो है t इक्वल टू 10 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी स्पीड थी। तो पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना लिया। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड पे पूछा गया है, तो t के प्लेस पे ये जो वेलोसिटी का जो फंक्शन आया, यहाँ पर हम क्या पुट कर दें, t इक्वल टू 10, तो 10 4 जा 40 प्लस 3, तो इट मीन्स कि एट t इक्वल टू 10 दिस पार्टिकल इज मूविंग विद 43 मीटर पर सेकेंड और 43 SI यूनिट्स, ठीक, जो भी इसमें यूनिट दी होगी, ठीक है। समझ में आया ये, इसको नोट कर लो पहले। और ऐसे ही प्रॉब्लम जो है इसमें इस चैप्टर में मिलेंगे। नोट कर लिया? डन? एक ऐसा फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 e टू द पावर 2x, इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो क्या आता है, सारे रिलेशन हमको पहले से मालूम है, साइन का क्या होता है, cos e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में कुछ और भी है। एक यहाँ पर चेन रूल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चेन रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पर e टू द पावर x होता तो हम इसको क्या लिख देते हैं, e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर x नहीं है, क्या है, e टू द पावर 2x, तो हम इसको फिर इस 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक x नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे पहले हमने इसको 2 e टू द पावर 2x को, इस पूरे को e टू द पावर x ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर e टू द पावर x होता तो उसको एज इट इज छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर 2x है, तो अब 2x को करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। सो पहले एक एक स्टेप में कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू, सो सबसे पहले कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में है, सो 3, और साइन का क्या होता है, cos x, ठीक है। देन अगेन एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर 2x को, सो ये क्या आ जाएगा, इट इज d dx ऑफ e टू द पावर 2x। तो अगर यहाँ पर केवल e टू द पावर x होता तो क्या लिखते हैं, सिंपली e टू द पावर x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, e टू द पावर 2x है, तो इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा इसका तो काम हो गया यहाँ पर 2, अब e टू द पावर 2x और d dx ऑफ, इसको हमने x ट्रीट किया है ना 2x को, सो d dx ऑफ 2x, ठीक है। अब इसको जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से अगेन कांस्टेंट एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स, 3 cos x प्लस 2 e टू द पावर 2x, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ओनली, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ x इट इज 1। तो ये ओवरऑल हमारा क्या आ गया, 3 cos x प्लस 4 e टू द पावर 2x, so it is dy dx। हाँ हाँ, प्रोडक्ट रूल तब लगाते हैं कि जब क्या हो, वहाँ पर दो फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है ना। अभी एक प्रोडक्ट रूल पे एक क्वेश्चन करते हैं। कहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ 2x,
नहीं, वो देखो वो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास, लेफ्ट साइड में क्या है, वाई है, और राइट साइड में एक्स है। तो जो वाई वेरिएबल है वो एक्स के साथ में कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम डी वाई डी एक्स ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये नोट कर लिया। अब एक जो है प्रोडक्ट रूल पे कर लेते हैं क्वेश्चन। अभी एक और रूल है, क्वोशंट रूल, ठीक है। हम लोगों ने 2 करे हैं, 3 करे हैं, सम का किया है, प्रोडक्ट किया है, एक और क्वोशंट रूल अभी और उसमें बाकी है। तो सपोज द फंक्शन इज y इक्वल टू 3e⁻²x sin x, ठीक है। ऐसा फंक्शन दिया गया है। अब इसको हमको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 फंक्शंस जो हैं इनको सेपरेट कर लें। एक फंक्शन देखो, ये तो कांस्टेंट हो गया पहला, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो dy dx 3, अब प्रोडक्ट रूल क्या था कि हमको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस अब पहले वाले को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो e⁻²x और sin x को करेंगे तो cos x प्लस ये 3, इट इज फॉर द होल फंक्शन, ठीक है। तो e⁻²x cos x प्लस sin x, और अभी हमको किसको करना है, e⁻²x को। तो e⁻²x को करेंगे डिफरेंशिएट, क्या आएगा, पहले तो जब e⁻x का क्या होता है, एज इट इज, सो e⁻²x, अब 2x को करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2e⁻²x, ठीक है। और ये हमारा जो है, जो भी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सो ये क्या आ जाएगा, 3e⁻²x cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई जो है प्रोडक्ट्स में दिए हैं तो उनको करेंगे। अभी एक हमारे पास और है, एक और हमको करना है क्वोशंट रूल, ठीक है। log x को डिफरेंशिएट करते हैं, इट इज 1/x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, इसको नोट कर लिए। यस, सी, इसमें हमको क्या दिया गया है, 2 फंक्शन दिए हैं, ठीक है। एक तो कांस्टेंट है और दूसरा यहाँ पर एक फंक्शन e⁻²x है, दूसरा sin x है। तो रूल क्या है हमारा, अगर 2 फंक्शंस हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है कि एट ए टाइम हमको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वाले को जिसको हमने पहले नहीं किया था डिफरेंशिएट, उसको अब डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, e⁻²x फर्स्ट फंक्शन, इसको एज इट इज लिख दिया, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट किया, तो sin x को क्या आ गया, cos x, प्लस अब हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया था ना, तो इसको एज इट इज लिख दिया, और इसको नहीं किया था तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो e⁻²x का क्या आएगा, पहले तो e⁻²x, अब हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 2, तो 2e⁻²x, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें और है हमारे पास क्वोशंट रूल। तो जहां पर अभी हम लोगों ने ये रूल्स लिखे थे उसमें एक और ऐड कर लो। ये जहां पर हमने जो है समेशन, और ये दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में ही सेम है, इसको वहां पर नोट कर लीजिए। जैसे हमने प्लस के लिए किया है ऐसे ही माइनस होगा तो भी ऐसे ही करेंगे। ये हो गया प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब अगर ये f(x) इंटू जी ना हो करके f(x) अपॉन जी हो तो क्या करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं।
देखो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ जी एक्स माइनस तो पहले उसको नोट कर लो, फिर बता रहा हूं। हाँ, ओ एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। तो इसमें देखो बिकॉज बीच में जो है माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम प्लस वाला करते हैं तो वहाँ पर जो किसी को भी जो है, मतलब जब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट में तो किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे को लिख दो, वहाँ पर बिकॉज बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए इसमें जो हमको ध्यान रखना है वो क्या, कि सबसे पहले हमको जो है जो डेनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, न्यूमिनेटर एज इट इज। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर एफ एक्स, डेनोमिनेटर जी एक्स। तो पहले हमने डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, देन माइनस, अब हमने पहले डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया था, अब किसको करेंगे, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और डेनोमिनेटर को एज इट इज, एंड द होल इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लिया। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको जो है जरा पहले जरा आप लोग करिए, और आपके पास टाइम है 1 मिनट का खाली, ठीक है, केवल 1 मिनट का समय है। ये फॉर्मूला ऊपर इसको कैसे करना है लिखा हुआ है, देखिए क्या आ रहा है, ये चौक है 3। अच्छा ये की 5 मार्कर। अच्छा ये सभी के लिए क्या, हाँ अरे इसको तो कैरी करना पड़ेगा डेली, चलिए ठीक है, रख लीजिए। हाँ ठीक है, वो डिपार्टमेंट में रख दीजिए, हाँ ठीक है। आ गया, ये मिठाई नहीं है भाई मिठाई नहीं है, परेशान नहीं हो गया। तो ठीक है, अभी मैं कर दे रहा हूँ, बाद में आप लोग मैच कर लेना कि कैसा है आपका, ठीक है। सो क्या इसका जो है कैसे इसको एक्सपेंड करना है, पहले हमको किसको डिफरेंशिएट करना है, डेनोमिनेटर को, ठीक है। सो डिवाइड डी एक्स इज, इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x और न्यूमिनेटर एज इट इज ए टू द पावर 2x माइनस, अब न्यूमिनेटर को हमको जो है अब डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2e टू द पावर 2x एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज x टू द पावर 4। बस ये आ गया, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जैसे 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, e टू द पावर 2x भी है, इसको हमने कॉमन कर लिया, 2x e टू द पावर 2x ये कॉमन आ गया। सो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब ये एक x और कैंसिल हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा 2e टू द पावर 2x 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा
2 e टू द पावर 2x 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ रहा था सभी का, यही आ रहा था, ठीक। तो बेसिकली इतने ही रूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। समेशन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसका? हाँ मैंने किया ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक अभी क्वेश्चन रूल पे एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जरा आप देखें कितने लोग कर पाते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। करो, 1 मिनट का समय है बस, ज़्यादा नहीं है टाइम। आ गया? कितने लोगों ने क्वेश्चन रूल लगा दिया? कितने लोगों ने क्वेश्चन रूल लगाया? क्वेश्चन रूल लगाया कि नहीं लगाया, कि प्रोडक्ट रूल लगाया? तो पहले तो देखो, इसको जो है थोड़ा सा हमको ऐसे ही दिख रहा है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, e⁻⁻x आ जाएगा और सीधे प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा एक ही बार में। तो क्वेश्चन रूल बचेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम मतलब ऐसा नहीं कि अगर डेरिवेटिव में दिया है तो हमको क्वेश्चन रूल ही लगाना है, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, ओके। सो इसको हम क्या लिख लेंगे, e⁻⁻x एंड sin x। इसके बाद में ये सिंपली किस में आ गया, प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। ये चीज़ को 2e⁻⁻x sin x, और इसके बाद में इसको एक लाइन में डिफ्रेंशिएट कर दो। फर्स्ट फंक्शन e⁻⁻x, इसका cos x प्लस sin x, और इसका आ जाएगा -e⁻⁻x, और ये 2 इस पूरे के लिए 2e⁻⁻x cos x माइनस sin x, ठीक है। सो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको नोट कर लो पहले, ये आ गया सभी का। क्वोशंट रूल से भी ऐसा नहीं कि गलत आएगा, क्वोशंट रूल से भी यही आएगा, ठीक है। अगर क्वोशंट रूल लगाया है तो भी यही आएगा, लेकिन मैंने इसलिए दिया था कि अगर कहीं पर क्वोशंट के फॉर्म में दिया है तो ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत जो है क्वोशंट रूल ही लगाना है, थोड़ा सा हमको उसको जो है रीअरेंज भी कर सकते हैं। So this is your dy dx। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा करना, +1 आप करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है y = 2e⁻2x sin x अपॉन e⁻
3x प्लस 1। आप करो, आप क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग एक काम करना, यस ऊपर वाले में तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा चाहे कोई हाँ बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल तो लगेगा ही। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक काम करना कि आपके साथ में कोई भी 11th में कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसके पास मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक हो, तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उस पहले चैप्टर में भी बस जो उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल जो दे रखा डेरिवेटिव्स, उनकी बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं। केवल फर्स्ट चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन का आर डी शर्मा का, वो उतनी मैथमेटिक्स आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कर लोगे तो आप लोग को आगे यहाँ पर काफ़ी जो है कन्वीनियंट हो जाएगा। अदरवाइज फिर अगर ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन में अगर फंस गए तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, एक बार आपको चेन रूल की प्रैक्टिस हो गई तो ये सब एक लाइन में ऐसे करते चले जाओगे, ठीक है। सो ये किसी ने निकाला इसका, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। आया किसी का कुछ? अच्छा मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, फिर आप उसको देख लेना। पहले क्या करना है हमको, डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसका क्या आएगा, 3 e टू द पावर 3x और 1 का क्या हो गया 0, ठीक है। अब न्यूमरेटर एज इट इज 2 e टू द पावर 2x sin x, ठीक। डेनोमिनेटर को हमने डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर एज इट इज माइनस, अब न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। e टू द पावर 3x प्लस 1, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को। यहाँ पर क्या करेंगे, 2, इस 2 को हम पहले ही बाहर लिख सकते हैं, बट एक्चुअली ओके हमने इसमें 2 में बीच में यहाँ ले लिया है तो उसको एज इट इज ले लेते हैं। 2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, मैंने क्या बताया, इसमें चेन रूल हम लोग जो है यूज करेंगे। तो e टू द पावर 2x एज इट इज लिख दिया, साइन x का cos x प्लस साइन x और e टू द पावर 2x का इंटू 2 e टू द पावर 2x एंड अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आ रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया ये नहीं? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? हाँ, क्या चीज़, कौन सा स्टेप नहीं, पूरा नहीं समझ में आया? क्वेश्चन रूल समझ में आया कैसे एक्सपेंड करते हैं? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एक्चुअली तुम बात कर रहे थे ना उस समय, जब मैं क्वेश्चन बता रहा तुम दोनों लोग बात कर रहे थे, इसलिए नहीं समझ में आया। क्वेश्चन दिख रहा है क्या लिखा है, ठीक है। इसको हमको जो है क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल अभी हमने क्या बताया यहाँ पर, ये नोट किया नहीं किया, ये कैसे आएगा? एक बार नोट कर लेना, ठीक है, जो जिसने बगल में नोट किया हो, फिर इसको ऐसे ही इसी फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे और फिर नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। बाकी लोग को आया, कोई ऐसा जिसको, और कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? अच्छा, ओवरऑल हम लोगों ने अभी आज जो भी किया है,
इसमें कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई है? कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई किसी को? अच्छा, कितने लोग को ये क्लास समझ में आई है आज हम लोगों ने जो भी किया है? ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार इसको जो डिफरेंशिएशन है इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चंस की। अदरवाइज मैं भी थोड़े क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम पे कल दे दूंगा, ठीक है, तो आप उन्हीं को लेकर के जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक, तो मैं कल आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्न पे जो है, हमें से कल ही है हमारा, तो कल मैं आपको इसको क्वेश्चन दे दूंगा,